का एक बड़ा बयान सामने आया। जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी है, ये कह रही है उमा भारती। राम मंदिर के बाद भी हम अयोध्या हार गए। हमने वहां की सामाजिक व्यवस्था की अनदेखी की। वो राम भक्त थे लेकिन बीजेपी भक्त नहीं थे। ये बात भी, ये जिक्र भी देखिए उमा भारती करती है। लंबे समय तक बहुत बड़ी शक्ति की अनदेखी हुई है। फिलहाल तो आप सुनिए उमा भारती क्या कुछ कह रही है जातिगत जनगणना को लेकर। जातिगत जनगणना देश के लिए एक प्रकार से जरूरी है, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी अनदेखी हो रही है। आपको पता है हम अयोध्या में हार गए 6 दिसंबर इसकी 22 जनवरी की मंदिर के उद्घाटन की घटना के बाद, क्योंकि हमने वहाँ इस बात की अनदेखी कर दी कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो उनने बीजेपी को वोट नहीं दिए, जबकि वो राम के भक्त थे लेकिन बीजेपी के भक्त नहीं थे। तो जातिगत गणना से एक लाभ हो जाएगा कि आपकी समझ में ये तो आ जाएगा किसकी संख्या कितनी है, संख्या बल कितना है, वोट की ताकत कितनी है। तो देखिए जातिगत जनगणना अगर होती है तो इससे ये पता चलता है कि आखिरकार कौन से धर्म से कौन से लोग कितने हैं। ये आंकड़ा जो है सामने आएगा। ये बात कहती है उमा भारती। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सामाजिक व्यवस्था की अनदेखी की है। एक समय ऐसा था जब अयोध्या की जो लड़ाई हुई थी, राम मंदिर की जो लड़ाई हुई थी, उसका जिक्र भी अपने बयान में करती है उमा भारती। तो राम भक्त थे लेकिन बीजेपी भक्त नहीं थे, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। लंबे समय तक बहुत बड़ी शक्ति की अनदेखी हुई है, लेकिन अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अब जातिगत जनगणना होगी। एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उसके बाद देखिए अलग अलग नेताओं ने इसका समर्थन भी किया था, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले या फिर अलग अलग नेताओं की समर्थन भी मिला। और ऐसे में आपको बता दें मध्य प्रदेश की राजनीति से एक बयान सामने आया है और ये बयान है उमा भारती का, जिन्होंने ये कहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं।